इस खबर पर ज्यादा जानकारी लिए सहयोगी गौतम इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौतम, आज से मॉनसून सत्र की शुरुआत हो रही है, लेकिन तैयारी पहले से ही की गई है। चाहे वो सत्ता पक्ष हो या फिर विपक्ष, दोनों ने ही अपनी अपनी तैयारी की है कि कैसे सरकार को घेरना है और कैसे उन सवालों के जवाब सरकार की तरफ से विपक्ष को दिए जाएंगे, इसकी भी तैयारी है। हालांकि आज बैठक भी होनी है। फिलहाल क्या जानकारी और किस तरह की हलचल आप देख पा रहे हैं विधानसभा में? देखिए, पूरा आज विधानसभा का सत्र का जो आज से शुरुआत हो रही है, मानसून सत्र का बहुत छोटा सत्र है। इन विषयों को लेकर भी जो है सत्ता पक्ष से सवाल कर रही है और साथ ही साथ कई ऐसे विषय हैं जिस पर जो है सरकार से जवाब मांगने के लिए विपक्ष की तैयारी है। चाहे वो बिहार में पुल गिरने का सिलसिला हो, चाहे विशेष राज्य के दर्जे के विषय पर जो है विपक्ष का सरकार से सवाल है कि आखिर कब तक, और साथ ही साथ एक विषय जो है संविधान में जो है 65% आरक्षण को संविधान के 9वीं सूची में शामिल करने को लेकर जो है सीपीआई की तरफ से जो मांग है, विधायकों का प्रोटेस्ट है। क्या कुछ मांगों को लेकर आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं? लोगों का मांग है, जो सरकार ने जो आरक्षण दिया था 65% पिछड़े अति पिछड़े को दिया था, हाई कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया। कोर्ट ने खारिज कर दिया। मेरा कहना है, हमारी पार्टी का कहना है, सीपीआई सीपीएम का कहना है, प्रधानमंत्री इसको संविधान के 9वीं सूची में शामिल करे। यही हम लोगों का कहना है और हम सदन से लेकर के सड़क तक इस आरक्षण को लेकर के आंदोलन करेंगे। डबल इंजन की सरकार है, ये लगता है कि बातों को जो कहा जाता है कि जो राज्य फैसला करती है केंद्र के साथ रहे तो ये लगता है कि ये तो नीतीश कुमार जी से हम आग्रह करना चाहते हैं, ये दोहरी नीति नहीं चलेगी। आप बिहार में उनके साथ हैं और केंद्र में उनके साथ हैं। आपने जो कानून बनाया उस कानून को 9वीं सूची में शामिल करवा करके इसको पास करवाइए। यही हम लोगों का कहना है। बिल्कुल गौतम, देखिए, और आज बैठक भी बुलाई गई है, जेडीयू की भी बैठक आज होनी है और इस बैठक के तहत आगे की क्या रणनीति होगी, इस पर भी चर्चा की जाएगी। तो इसे लेकर क्या अपडेट है? देखिए, ये पूरा जो आज का जो दिन होगा, विधानसभा का सत्र जो शुरुआत होगा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थोड़ी देर पहले पहुंच चुके हैं, उप मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं, विधानसभा अध्यक्ष भी जो है कुछ देर पहले पहुंच चुके हैं, सत्ता के जो विधायक है वो भी लोग पहुंच रहे हैं, विधान पार्षद वो भी पहुंच रहे हैं। मगर एक सबसे बड़ा सवाल सत्ता पक्ष की तरफ से कि क्या तेजस्वी प्रसाद यादव आज के इस सत्र में पहले दिन जो है वो उसमें शामिल होंगे या नहीं होंगे, सवाल ये सत्ता पक्ष की तरफ से। विपक्ष जो एक मजबूत जनता के लिए अपने आप को हितैषी बता रही है, क्या सत्ता का पक्ष से सवाल करने के लिए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव रहेंगे या नहीं रहेंगे? एक बड़ा सवाल सत्ता पक्ष ने उठा दिया, क्योंकि देखिए विपक्ष जिस तरह से सरकार को घेरने की तैयारी करके बैठी हुई है, पुल का विषय हो, संविधान को लेकर जो 35% का आरक्षण की जो सीमा जो बढ़ाई गई है उसे 9वीं सूची में, संविधान के 9वीं सूची में शामिल करने का जो है विषय जो है वो अंकित करने का मामला है। ये देखिए, ये तमाम जो है ये विषय जो है वो सामने रखे गए हैं, मगर इन विषयों पर जो है सवाल जो है सत्ता पक्ष से लिया जा रहा है। अब सवाल का जवाब जो है कैसे दिया जाएगा, ये सत्ता पक्ष को है। सत्ता पक्ष कह रही है कि संविधान को माफ कीजिएगा, सदन को सही तरीके से अगर चलने दे तो माकूल माहौल में बहस और वाद विवाद हो तो जवाब दिया जाएगा। मगर अगर विरोध करती है, जो विपक्ष चाहती है विरोध करना, वो उस विषय के कारण जो है सदन का जो है समय बाधित होगा, जनता का जो विषय बाधित हो गए, छोटा सत्र है उसमें जो है जनता के जो मुद्दे होंगे वो कहीं ना कहीं धूमिल, तो इन तमाम चीजों को लेकर जो है ये समस्याएं होगी। और साथ ही साथ इसके बाद जब बैठक है 12 बजे के बाद जो है सत्तारूढ़ दल का जो है वो बैठक है, तमाम जो घटक दल के जो नेता है वो इसमें शामिल होंगे और इसमें जो है फैसला होगा आगे के रणनीति या सत्ता पक्ष की तरफ से जो जवाब देना है। बिल्कुल गौतम, देखिए, आरक्षण के मुद्दे को उठाया जा रहा है। आरक्षण को लेकर पटना हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया और आरक्षण के दायरे को खत्म करने की बात कही गई और आज इसे लेकर ही प्रदर्शन हो रहा है। सीपीआई के नेता वहां मौजूद है, उनसे भी बात कीजिए। जरूर मैं इन विषयों को लेकर सूची में शामिल करना होगा। चलिए, ये जो आप लोग मांग कर रहे हैं, कितना लगता है कि सार्थक मांग साबित हो पाएगा? क्योंकि ये विषय बिहार की जनता के लिए ये बात बोलकर ये किया गया था। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार के जनता को कहा था आज हम 65% आरक्षण आप लोगों को दे रहे हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया। तो ये माननीय मुख्यमंत्री और माननीय प्रधानमंत्री अभी तो दोनों एक साथ हैं, तो निश्चित रूप से ये
लोकसभा के अंदर बिल ला करके इसको निश्चित रूप से 65% आरक्षण लागू करने की बात करनी चाहिए। अब जब आपका सवाल है ये लोग नहीं करेंगे तो हम लोग सदन से लेकर सड़क तक आंदोलन करेंगे। इसके लिए तो हम लोग स्वतंत्र है ना, उनको तो करना पड़ेगा। जब तक नहीं करेंगे बिहार की जनता, आम आवाम जो है, पिछड़ा, अत्यंत पिछड़ा, दलित, ये तमाम लोग सड़क पर उतरेंगे इनके खिलाफ में। सड़क पर तो आप लोग उतर चुके हैं, पहले भी आगे की रणनीति भी है, मगर सदन को शांतिपूर्ण तरीके से अगर नहीं चलेंगे, माकूल सवाल तरीके से नहीं करेंगे तो सदन बाधित होगा। और ये सत्ता पक्ष कह रही है कि इसमें जनता के विषय कहीं ना कहीं जवाब, ये भी तो जनता का ही सवाल है। आरक्षण तो जनता का ही सवाल है, ये खेत का सवाल नहीं है, ये जनता का सवाल है। अगर सरकार इस पर विचार नहीं करेगी तो हम लोग सदन को चलने नहीं देंगे। तो देखिए सदन को नहीं चलने दिया जाएगा अगर माकूल जवाब नहीं मिलेगा। यानी देखिए ये जो कहा जा सकता है कि जो 22 से लेकर 26 तक का ये जो विधानसभा का मानसून सत्र, जो विधानमंडल का मानसून सत्र है, इसमें मुद्दे बहुत है। विपक्ष अपनी पूरी तैयारी के साथ है, क्योंकि देखिए इस बार का जो रिजल्ट भी आया है उसमें लोकसभा की अगर बात करें तो वहां भी जो संसद का सत्र आज से शुरुआत हुआ, वहां भी विपक्ष मजबूती से जो है विषयों पर जो है सरकार को घेरने की तैयारी। और बिहार की अगर बात करें विधानमंडल की, तो यहां भी जिस तरह से जो मुद्दे हैं, चाहे वो पुल गिरने का जो मामला राज्य में लगातार बदसूर जारी है, साथ ही साथ कई ऐसे विषय जिस पर जो है सरकार को घेरने के लिए जो है विपक्ष अपनी तरफ से तैयारी करके रखी है। तो इन तमाम विषयों के साथ जो है सदन में विरोध होना ही है। और इसके बीच अगर सदन में जो है अगर ज्यादा विरोध होता है तो सदन जरूर बाधित होगी। और बहुत ही छोटा सत्र है, कुछ विषय जो क्षेत्र के समस्याओं से जुड़े हुए होते हैं सदन के सामने अगर नहीं रखे जाएंगे तो ये मानसून सत्र हंगामा का भेंट ही चढ़ जाएगा। हालांकि उम्मीद है सरकार को कि सत्ता पक्ष अपने तरफ से जवाब देने के लिए पूरी तैयार है। और अगर विपक्ष माकूल तरह से जवाब को सुनती है, संयम बरतती है, तो सदन जो है सही तरीके से चल बिल्कुल गौतम, लेकिन ये देखना होगा कि विपक्ष की कितनी तैयारी है, क्योंकि लगातार प्रदर्शन अभी से ही शुरू हो चुके हैं। और जाहिर सी बात है कि आज दिन भर विधानसभा में हंगामा देखने को मिलेगा। बहुत शुक्रिया गौतम आपका तमाम जानकारी के लिए।